बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। कुछ भी कहने से पहले, कोई भी बात शुरू करने से पहले एक शेर ज़रूर पढ़ूंगा। अच्छा, इस शेर को मेरी अगली बात से अज्यूम मत कीजिए। कितने कमज़र्फ़ होते हैं वो गुब्बारे, कितने कमज़र्फ़ होते हैं वो गुब्बारे जो ज़रा सी फूंक से फूल जाते हैं। कितने कमज़र्फ़ होते हैं वो गुब्बारे जो ज़रा सी फूंक से फूल जाते हैं, ज़रा सी ऊंचाई पे क्या जाते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। ये शायद शेर आगे पीछे कुछ हो गया हो, लेकिन इसका मफहूम जो है, जो आप समझें, बिल्कुल वही है। खुदा की कसम बिल्कुल वही है। और मेरी अगली बात को इस शेर से अज्यूम मत कीजिएगा। हवा थोड़ी तेज़ है तो इसकी वजह से ट्राइपॉड साहब भी इधर आगे पीछे हो रहे हैं। मेरी अगली बात सुनने के बाद शायद ये बेचारे और परेशानी में आ जाएं। अच्छा जी, गो नट्स नाउ, इस बात को, इस लफ्ज़ को मैं बहुत सारे पैरायों में परो सकता हूँ, बहुत सारे मोतियों में परो सकता हूँ, लेकिन जिन मोहतरमा ने ये बात की है ना, और जिस शख्स के लिए बात की है, तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बता दूं कि ये गो नट्स नाउ उस वक्त कहाँ था जब वो खुद एक बीमारी में मुब्तला थी, जिसका इजहार बर्मला इन्होंने कहा कि उनको चस्का लग गया था। मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था उनका, लेकिन बमजबूरी हालत मुझे उनका अब नाम लेना पड़ रहा है। मोहतरमा नसरीन जलील साहिबा, जो कि किसी ज़माने में डिप्टी मेयर कराची भी रही हैं, राब्ता कमेटी की अहम मेंबर भी रही हैं, सिंध असम्बली का भी उन्होंने मतलब मज़े लिए हैं। और जब फ़ारूक सत्तार साहब मेयर कराची बने थे, उस वक्त उन्होंने फ़ारूक सत्तार साहब से करीबी मुनासिब होने की वजह से, मतलब पार्टी के साथ होने की वजह से, उस वक्त उन्होंने अपने शौहर साहब को जो कराची के ठेके दिलवाए थे, उसका जो चस्का उनको लगा था ना, ये वो चस्का शायद उस वक्त जब ये तंजीम में शामिल हुई थी और उनको चस्का लगा हुआ था अल्ताफ़ हुसैन साहब को सुनने का, अल्ताफ़ हुसैन साहब को देखने का, अल्ताफ़ हुसैन साहब की बातें सुनने का, अल्ताफ़ हुसैन साहब के करीब जाने का, अल्ताफ़ हुसैन साहब से फ़ायदा उठाने का जो चस्का लगा था ना, ये जो चस्का होता है, ये ख़ुद एक बीमारी है। अगर क्योंकि हम तो अहले ज़बान हैं, उर्दू वाले हैं, उर्दू दान है, तो इस मतलब चस्के को बहुत सारी चीज़ों से आप कंपेयर कर सकते हैं कि चस्के के हुर्फ़ आम में क्या मायने हो सकते हैं, क्या मायने हैं। तो उन्होंने जो चस्के का लफ्ज़ कह दिया बड़े मज़े से कि वो तो मुझे चस्का लगा हुआ था उनको देखने का, अल्ताफ़ हुसैन साहब को सुनने का, उनकी बातें सुनने का, और ये था और वो था। ये चस्का बेसिकली गो नट्स नाउ था उस वक्त। आप खुद उस वक्त गो नट्स नाउ की शिकार थी मोहतरमा। आपने तो इतने, अच्छा, एक दूसरी बड़ी मज़े की बात, ये जो जितने भी झूठे लोग होते हैं ना, कभी आप इनकी शक्ल देखें, इनकी आंखें इनका साथ नहीं दे रही होती, इनके चेहरे के तासुरात आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अगड़म शगड़म ददड़म पदोड़म ददड़म हो रहे होते हैं। वो सब बता रहे होते हैं कि उनके दिल में क्या है और ज़ुबान पे क्या है। नसरीन जलील साहिबा का वो जो प्रोग्राम था जो मज़हर अब्बास साहब ने उनके साथ किया, आप अगर वो प्रोग्राम देखें, गौर से देखें, तो नसरीन जलील साहिबा बोल तो रही हैं, लेकिन उनकी आंखें उनका साथ नहीं दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वो बता रही हैं, उनकी आंखें, कि वो झूठ बोल रही हैं, वो अपने आप को कवर अप कर रही हैं। वो भी उन मुनाफिकों के टोले में शामिल हो गई हैं, जो मुनाफिकों का टोला आज दर बदर हो रहा है। एक पार्टी पे कब्ज़ा तो कर लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, क्योंकि ये जो हालत है ना नसरीन जलील साहिबा की, कल परसों जो हालत थी, यही हालत मुस्तफ़ा कमाल साहब की मार्च 2016 में थी। उस वक्त भी उनके तासुरात ऐसे ही थे। वो अपने आप को किसियानी बिल्ली वाली शक्ल बनाकर, और वो मतलब मीसने बनकर का लेंगे हमें भाई। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, वो शख्स वही है, उसके पीछे आज भी लोग वही हैं। आप लोग दर बदर हो गए हो, आप लोग राने दरगाह हो गए हो। आज ही की खबर ले लेना, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जमात इस्लामी की कॉपी की और 14 फरवरी को लालू खेत में अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसकी तमाम राहें हमवार करने के लिए अनीस क़ाइम खानी साहब एक बार फिर मुतारिक हुए, और उन्होंने लालू खेत का दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, और लोगों को जमा करने की कोशिश की कि वो 14 फरवरी को लालू खेत में एक बड़ा मजमा शो ऑफ करें। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर आया ये कि जब इस बारे में कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से पूछा गया ना, तो उन्होंने ऐसे हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने बोला, सॉरी, हमें तो ऐसी कोई वो नहीं है, हम तो कोई ऐसी राब्ता मुहिम नहीं कर रहे। और एक ट्विस्ट और आया इसके अंदर,
جب خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ ملیر میں ایک رابطہ کمیٹی اپنی جو وہاں کے جو عوام ہے ان سے بات کریں گے, وہاں پہ ایک چھوٹا سا کارنر میٹنگ ٹائپ کچھ جلسہ انہوں نے کرنا تھا, وہ کریں گے. تو سر جی گزشتہ دنوں کل یا پرسوں میں ان کے پاس ملیر کی پوری قیادت اٹھ کر آئی, اپنے سیکٹر اور یونٹ کو تالے لگا کر, اور چابی خالد مقبول صدیقی صاحب کو ان کے گھر پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ سر جی آپ پہلے اپنے اندرونی معاملات سیٹ کر لیں, پھر اس کے بعد ہم سے رابطہ کیجیے گا, کیونکہ ان حالات میں کام کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اب بیچارے خالد مقبول صدیقی صاحب بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. خالد مقبول صدیقی صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, انیس قائم خانی صاحب, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, کامران ٹسوری صاحب, یہ سب وہ ہے جو آپ نے بویا تھا, اب وہ آپ کاٹ رہے ہیں. اب آپ یہ کارڈ اس صورت میں رہیں کہ یہ جتنے بھی کراچی والے ہیں نا, اس کو سب اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگوں نے یہ جو جتنے بھی الگ دھڑا بنانے کی کوشش کی, الطاف حسین صاحب کو مائنس کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کی, اس کے اندر آپ فیل ہو چکے ہیں اور آپ ہمیشہ فیل ہی رہیں گے. کیونکہ سر باپ جو ہوتا ہے نا, باپ, میں بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں, باپ جو ہوتا ہے نا, باپ وہ ایک ہی ہوتا ہے, اور وہ ہے الطاف حسین. الطاف حسین صاحب ہی پارٹی کے کرتا دھرتا تھے, کرتا دھرتا ہیں اور کرتا دھرتا رہیں گے. چاہے جتنی نسرین جلیل صاحبہ آ جائیں, چاہے جتنے خالد مقبول صدیقی صاحب آ جائیں, مصطفیٰ کمال جیسے منافق لوگ آ جائیں, کوئی بھی آ جائے, وہ الطاف حسین کو نہ مائنس کر سکے تھے, نہ مائنس کر سکے ہیں, نہ مائنس کر سکیں گے.